हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ए टू जेड जनरल साइंस पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, जो मैं पीरियोडिक टेबल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है जितने भी वो लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसका पार्ट नंबर 8 है। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम है उनमें आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम लगे हैं एएलपी जो लोको पायलट के या ग्रुप डी के, उनमें सब में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं तो चलो देखिए। और दोस्तों, अगर हम आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं रेलवे से ग्रुप डी या एनटीपीसी से संबंधित या आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम है उनसे रिलेटेड मैं इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों पसंद आए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब समान आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी थी वो दी किसने? आधुनिक आवर्त सारणी को जो था वो किसकी है? आधुनिक आवर्त सारणी थी किसने दी? मोजले ने। किसने? मोजले ने। ठीक है, पहला यहाँ ये हो गया। ठीक है, अगले बात करूं समान वर्ग, तो वर्गों की संख्या कितनी है टोटल आवर्त सारणी में? तो दोस्तों, आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल वर्ग है कितने? 18। कितने? 18। आवर्त कितने हैं? 7। ठीक है, तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले तो होते क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है। दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां एक शब्द और आता है कि संयोजकता। ठीक है, संयोजकता एक वर्ड और आता है। तो दोस्तों, संयोजकता उसे कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी तत्व है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की जितनी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। देखो, ऐसे देख लो एक बार, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या होता है? परमाणु संख्या होती है दोस्तों 11। कितनी? 11। तो दोस्तों, देखो पहली कक्षा होगी के कक्षा, Al(M). के कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से भरी हुई की। एल में कितने होंगे? 8 होंगे और बाकी बच गया एक यहाँ होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सोडियम है उसकी संयोजकता, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता को 1 है। क्या? या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्या? या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, या फिर इसको पूरा कक्ष करने के लिए इसको जो एम कक्षा होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण और करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे इसका जो बात करूं तो उसके लिए सबसे सरल क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना सरल होगा, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में बहुत ऊर्जा मतलब होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए इजी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या कहलाती है? दहन प्रक्रिया। ठीक है, जिसे उष्मा सेपी प्रक्रिया जो भी बोलते हैं ना, उष्मा सेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी धातु जिसे विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अभी 18-19 के एग्जाम लगे हैं, एएलपी लोको पायलट, जो लोको पायलट और ग्रुप डी के लगे हैं, ठीक है, और जो जेएन वगैरह जो भी लगे हैं, सब में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया, एकमात्र ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ठीक है, तो सभी एसिडों के लिए आम तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में बात करूं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सबको पता है, 1 होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे प्रकृति में सबसे हल्की गैस भी है। ठीक है, इसके बारे में और बात करूं तो हाइड्रोजन है नाभिकीय संलयन, जो सूर्य का प्रकाश अपने को मिलता है वो हाइड्रोजन की वजह से मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलता है। ठीक है, पर उसमें 78% क्या है? हाइड्रोजन। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातु कौन सी चमकदार, अधातु में कौन सी चमकदार होती है? तो अधातु में दोस्तों आयोडीन है ना, वो चमकदार होते हैं। और आयोडीन की परमाणु क्रमांक की बात करूं तो 53। दोस्तों, यहाँ एक चीज और मैं बता दूं, आयोडीन है जो हेलोजन तत्व का जो हेलोजन ग्रुप है,
हेलोजन ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, क्या आयोडीन हेलोजन ग्रुप का सदस्य है। हेलोजन ग्रुप कौन सा है, 17वां वर्ग है वो हेलोजन ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, सब वीडियो में मैंने ऐसे ही मतलब कोशिश की है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे मैं सब वीडियो में ऐसे ही कराता चल रहा हूँ। जो हर पूरी से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, पूरा 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 क्वेश्चन जो उसका आंसर के अलावा उसको एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जिसको आपको एक वीडियो में, क्योंकि मेरा पर्पज है आपको तैयारी कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। को एल्केन कहा जाता है। दोस्तों संतृप्त, पहली बात तो यहाँ वर्ड आ रहा है संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो एकल बंध, एक कार्बन एक बंध बनाए। ठीक है, एकल बंध से बनने वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पहली बात तो है। दूसरी बात, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एक कार्बन, क्या एक कार्बन दो बंध बनाए, ठीक है, मिलकर द्विबंध बनाए, या फिर एक कार्बन मिलकर त्रिबंध बनाए, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब मैं एक और बता दूं आपको, यह क्वेश्चन लोको पायलट और ग्रुप डी में इतना बार पूछा गया है। कभी दे दिया प्रोपेन दे दिया, ठीक है, कभी दे दिया मेथेन दे दिया, ठीक है, कभी दे दिया ब्यूटेन दे दिया। मैं एक चीज आपको बता दूं, जो एल्केन से बनेंगे, एक वीडियो भी बना के डाल दिया मैंने एल्केन एल्केन एल्काइन का। ठीक है, जो एल्केन से बनेंगे, एल्केन से मिलकर बनेंगे, वो सभी हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। जो एल्किन से बनेंगे वो सभी हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, मेरा वीडियो देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों सबको पता है सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। यहाँ सिलिकॉन धातु क्या है, उपधातु है। उपधातु मतलब अर्ध धातु। ठीक है, और अर्ध धातु है, इसकी जो सिलिकॉन है उसकी परमाणु संख्या की बात करूं तो इसकी होती है 14। ठीक है, कितनी होती है, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है। तो सारी धातुओं के समान। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सारी धातुएं होती है, अब सारी धातु, ठीक है, सारी धातु कौन सी होती है, पहला वर्ग में जितने भी धातुएं हैं वो क्या है, सारी धातुएं हैं। केवल हाइड्रोजन को छोड़ दो, हमारी बात समझो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो भी बाकी के तत्व बच रहे हैं वो क्या है, सारी धातुएं। ठीक है, वो कौन से वर्ग में है, पहले वर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अघातवर्णीय धातु कौन सी है। अच्छा, अघातवर्णीय धातु किसे बोलते हैं दोस्तों, ऐसी धातु जिसको मतलब पीट पीट कर एक पतली चद्दर के रूप में बना सके, ऐसी धातु कौन सी होती है, सोना। और सोना का बोलते हैं जो है, इसको बोलते हैं ओरम। ओरम, ठीक है, और इसकी बात करो परमाणु संख्या की तो 79 इसकी परमाणु संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था है, 5 अवस्था है। 5 अवस्था के आपको नाम बता देता हूँ, ठोस, द्रव, गैस। जो चौथी अवस्था वो प्लाज्मा है, और 5वीं अवस्था वो है बोस आइंस्टीन। ठीक है, अगला देखिए, कौन यह बताता है, 11 नंबर को, कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो दोस्तों परमाणु संख्या है जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी है वो बताती है कि आवर्तिक जो गुण है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। कहने का मतलब यह है, परमाणु संख्या पर आधारित जो सारणी वो आधुनिक आवर्त सारणी, और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो सारणी वो किसकी है, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जिसे आवर्त सारणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ठीक है, एक डायमंड में, ठीक है, तो डायमंड में होता क्या है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ठीक है, हीरे का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है हीरे की। मतलब हीरा क्या होता है, चारों तरफ से बंधा हुआ होता है। ठीक है, एक कार्बन चारों तरफ से 4 कार्बनों से, अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पहली बात है, तो इसलिए क्या होता है, हीरा एक ठोस पदार्थ, मतलब ठोस पदार्थ भी होता है। ठीक है, आगे चलिए, कौन सी नोबल गैस नहीं दोस्तों, नोबल गैस कौन सी नहीं, यहाँ वर्ड आ रहा है नोबल गैस। नोबल गैस होती कौन सी है मेरे को ये बताओ। सबसे बड़ी बात ये, नोबल गैस जो 18वां वर्ग है
उसमें जितनी भी गैसें हैं वो नोबल गैसें हैं। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही था मेरा कि मैं आपको क्लोरीन का जो कोई लेना देना नहीं, पर आप ये सोचोगे क्लोरीन सी नोबल गैस नहीं है, ठीक है, क्लोरीन तो नहीं है, पर आप ये सोचो कि फिर है कौन सी जो गैसें होती है वो कौन सी होती है नोबल गैसें। तो दोस्तों 18वां जो वर्ग या समूह होता है, ठीक है, उसमें जितनी भी गैसें वो नोबल गैसें हैं। नोबल गैसें को अगर बोलना चाहिए तो शून्य वर्ग गैसें बोलते हैं, ठीक है, अक्रिय गैसें भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है मैं आपको नाम बता दूं, हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जीनोन होती है और रेडॉन होती है, ठीक है। इनकी परमाणु संख्या बताना चाहूंगा। हीलियम की होती है दोस्तों 2, और नियोन की होती है 10, और आर्गन की कितनी होगी 18। अच्छा, आर्गन की होगी 18, और मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। आर्गन की होगी 18 और क्रिप्टॉन की होगी 36, और जीनोन की कितनी होगी, यहाँ देखो, जीनोन की होगी 54 और रेडॉन की होगी 86, ठीक है। एक बात में इससे जुड़ी हुई आपको मैं बता दूं आपको कि जो नोबल गैसें होती हैं उनमें एकमात्र हाइड्रोजन जो हीलियम है इसको छोड़ दो, इसकी बाहरी जो जो संयोजक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, और बाकी जितनी भी नोबल गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं या शून्य वर्ग की गैसें हैं, ठीक है, उन सब में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अगले आगे चलते हैं। अच्छा, क्लोरीन की बात करूं परमाणु संख्या की, तो क्लोरीन की होती है दोस्तों 17 परमाणु संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। ऊपर अपने आपने पढ़ा कि ऐसी कौन सी धातु जो विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को निम्नलिखित द्वारा निकाला जाता है इलेक्ट्रोलिस द्वारा। अच्छा दोस्तों, जो विद्युत अपघटन में जो द्रव काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोलिज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं हर क्वेश्चन कि आपको जितना बार कोई भी अपने बार बार सामने आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, तो आपको क्या है उससे कोई भी जो परमाणु संख्या है, मैं बार बार परमाणु संख्या बता रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर जो आप क्या करोगे, आप बार बार इसको देखोगे ये वीडियो को, ठीक है, तो आपको जो बार बार वर्ड आ रहा है उससे क्या होगा, आपको परमाणु संख्या याद हो जाएगी, ठीक है। और परमाणु संख्या याद होगी उससे दोस्तों क्या क्या निकाल सकते हैं अब आपको पता लग जाएगा। द्रव्यमान संख्या, पहली बात तो संयोजी और संयोजकता तब पता पड़ेगा, अगर किसी तत्व की संयोजी या संयोजकता पूछ ले तो परमाणु संख्या के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का द्रव्यमान पूछ ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है परमाणु संख्या के बिना, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाए हैं दोस्तों, जो पिछले एग्जाम लगे ग्रुप डी और एएलपी के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए, अगर पूरी मतलब सारणी आपको याद है पूरी, लगभग लगभग पूरी पूरी, तो आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन बनाए वो आवर्त सारणी से बनाए, इसलिए मैं आवर्त सारणी को इतना बार बार इसको जो भी आ रहा है वर्ड उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों मेरे को ये बताओ, किसी तत्व का द्रव्यमान होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, किसी भी तत्व में हो, अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक है। यहां होता या किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये भी क्या दर्शाएगा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक है। क्योंकि किसी भी तत्व में परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अगर बात करूं परमाणु संख्या की, तो या तो परमाणु संख्या प्रोटॉन ले लो या फिर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो परमाणु संख्या को दर्शाएगी, ठीक है। अगला चलिए, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। अब देखो, जब तक आपको ये तो ठीक है, यहाँ तो इजी लिया है, हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, आपको पता है कि ठीक है, इसका तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तो निकालो। अच्छा, द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, डबल होता है। देखो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 1 पे होता है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 पे होता है, एक की जो द्रव्यमान होता है इसका 1 ही होता है, क्या, 1 जो द्रव्यमान भार होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का हर तत्व का एक हाइड्रोजन को छोड़ दो और सबका डबल होता है, ठीक है, परमाणु संख्या का डबल होता है द्रव्यमान, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। तो इसमें देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा संख्या, परमाणु संख्या क्या होगी, क्या होगी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या होगी इसकी 8, परमाणु ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी 8, तो द्रव्यमान कितना होगा 16, 16, ठीक है, और 16 हो जाएगा। और यहाँ क्या है
हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन है ना, उसमें कितने परमाणु है, उसमें 2 परमाणु है, मतलब हाइड्रोजन 2 बार है, तो यहाँ क्या होगा 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातु हैं? तो उपधातुएं बोलते कि नहीं, जो अर्धचालक धातु होते हैं उन्हें उपधातु बोलते हैं। यहां मैं आपको उपधातु बताऊं तो दोस्तों पहली धातु होती है। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आप मैं ऐसे बता रहा हूँ, जितने भी वीडियो कराए मैंने, मैं देख लीजिएगा। अगर मैं मतलब इसीलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो को मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि उपधातु में पहले उपधातु कौन सी होती है, उपधातु में अंतिम उपधातु कौन सी होती है। दोस्तों आवर्त सारणी को कहीं से भी रटो, कैसे भी रटो, पूरा देख लेना एक बार। ठीक है, तो अगर उपधातु में बात करूं तो पहली उपधातु होती है दोस्तों बोरोन। ठीक है, कौन सी, बोरोन होती है। बोरोन की बात करो परमाणु संख्या होती है दोस्तों 5, कितनी 5। दूसरी धातु होती है सिलिकन, सिलिकन की जो परमाणु संख्या होती है वो 14 होती है। ठीक है, दूसरी धातु होती है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम की होती है जो परमाणु संख्या 32। ठीक है, अगली होती है 33। ठीक है, आर्सेनिक, जो आर्सेनिक होती है ना, आर्सेनिक उसको एस से दर्शाते हैं। ठीक है, उसकी परमाणु संख्या होगी 33। अगली बात करूं तो टेल्यूरियम, क्या टेल्यूरियम, टेल्यूरियम की होती है दोस्तों 52, 52। और अगली होती है पोलेनियम। लास्ट ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रथम उपधातु के बारे में और अंतिम उपधातु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोलेनियम। और पोलेनियम की क्या होती है 84 परमाणु संख्या होती है। ठीक है, ये उपधातु होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक सोलर पैनल किससे बनता है, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का मैंने बता दिया, परमाणु संख्या होती है 14। ठीक है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यह किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, ये जो है ना 2 8, जब तक देखो दोस्तों, जब तक आपको परमाणु संख्या याद नहीं, अब मैंने एक्सप्लेन करने का मतलब ये था, जैसे मैंने यहाँ बताया एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13, तो आपको पता होगा 2 8 3 जोड़ लोगे 13, तो 13 किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु, मतलब गैर धातु, तो हाइड्रोजन है। दोस्तों जो आवर्त वर्ग, पहला वर्ग है, उसमें एकमात्र ये तत्व है, ऐसा है जो गैस तत्व है। ठीक है, बाकी जो है वो क्या है, सारी धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम। एक और बता दूं मैं, पहला आवर्त में मात्र गैसें रखी गई है। कौन सा पहला आवर्त का जो गैसें कौन सी रखी गई है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, पहले आवर्त में। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस आवर्त में 32 तत्व है। ठीक है, तो दोस्तों जो छठा आवर्त है उसमें 32 तत्व। और एक बात और बता, जो 7वां आवर्त है ना, उसमें भी 32 ही तत्व है। ठीक है, जो छठा और 7वां आवर्त है उसमें 32 तत्व है। ठीक है, और बात करूं अगर मैं पहले की, जो पहला वर्ग होगा, पहला आवर्त है उसमें 2 है। ठीक है, दूसरा और तीसरा आवर्त है उसमें क्या है 8 तत्व है। दूसरी और तीसरे आवर्त में क्या है 8 तत्व है। और जो चौथा और 5वां उसमें कितने 18 तत्व है। और जो छठा और 7वां आवर्त है उसमें 32 तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व का प्रतीक केवल एक अक्षर है, तो कार्बन का होगा। ठीक है, और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी 6। अगला देखिए, कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होगी, मतलब उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा देने वाली, मतलब जो दहन, जिसका दहन होगा वो जो गर्मी और प्रकाश पैदा करेगी, तो वो कौन सी होगी H2SO4 का। ठीक है, जल में घुलना। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन एक रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। मतलब पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। 18वां जो वर्ग होगा उसमें क्या होंगे, अक्रिय बोल सकते हैं, अक्रिय गैसें होगी। ठीक है, जो गैसें होगी अक्रिय होगी, नोबल गैसें बोल सकता हूँ, शून्य वर्ग बोल सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आवरण होता है पूर्ण रूप से, मतलब बाहरी जो कक्षा होती है पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। ठीक है, और पूर्ण रूप से भरने के लिए क्या चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में अपने को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।